हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 8 से लेकर के 14 अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टेम्परेंस, 7 of swords, 7 of wands, Knight of cups, 3 of wands, 7 of pentacles, Knight of wands, bottom of the deck is 10 of swords। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है यहाँ पर, और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेमिनी, स्कॉर्पियो, बस यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों के बीच में कुछ एंडिंग हुई है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बैक स्टैबिंग भी हुई है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको किसी ने धोखा दिया है। ये जो पार्टनर है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने आपको बैक स्टैबिंग की है, यानी कि आपको धोखा दिया है। ओके तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इसके अलावा मैं देख रहा हूँ द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट यू राइट नाउ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपको सुनना चाहिए यूनिवर्स आपको वो सुनाना चाह रहा है। तो देखिए इसको बड़े ध्यान से कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हर्मिट से आपको अब इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपको एक्चुअली इस पार्टनरशिप से क्या चाहिए, क्या आप इस पार्टनरशिप में रह सकते हैं वगैरह वगैरह। ये आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है खुद से। ओके सो यहाँ पर हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आप दोनों ही एक दूसरी तरफ से शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहा है किसी भी तरह की बात बढ़ाने की आगे। आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से उनको कांटेक्ट करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से। और यहाँ पर देखिए प्यार की कोई कमी नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर चीज़ें भरोसे पर टिकी होती हैं, लेकिन भरोसा मुझे यहाँ इस रिलेशनशिप में डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन शायद आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा आगे, और शायद वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी गलतियाँ बार बार आपके सामने आती हैं। इस वजह से आप इस बार होप छोड़ चुके हैं, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में ये पर्सन आपको पास्ट की याद दिला सकता है, पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं उनको याद दिला सकता है आपको, अगर ये आपके पास बोलने आते हैं तो। ओके तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपॉलॉजी ज़रूर लेने की कोशिश करेगा आपसे, और डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप उसको रिजेक्ट भी करेंगे, उसकी अपॉलॉजी को रिजेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है कि आप इसमें कुछ भी
फाइनल नहीं देना चाहते अभी फ़िलहाल बिना सोचे समझे। तो मैं ये देख रहा हूँ हीलिंग फैक्टर है। हीलिंग फैक्टर है किस चीज़ से? हीलिंग फैक्टर है ऑब्वियसली धोखे से, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगला जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो धोखा मिला है, आपको जो फरेब मिला है, इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले हैं इतने सारे, इस रिलेशनशिप में बहुत सारा इल्यूजन डिल्यूजन सब कुछ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी धोखा दिया है, तो आप उस चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ हो सकता है कि आप डील कर रहे हो किसी सेजिटेरियस या फिर किसी जेमिनी से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने आप को वापस से खड़ा कर रहे हैं, वापस से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देन ओनली यू विल गो फॉरवर्ड विद दिस रिलेशनशिप कि इसके साथ क्या करना चाहिए, राइट। तो अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, दैट्स वाई यू आर जस्ट हीलिंग योर सेल्फ राइट नाउ। बट मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने आपको धोखा बहुत दिया है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आगे क्या है। आगे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है, और अभी आप इस पर्सन को इसीलिए अपने प्राइवेट स्पेस में आने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे 7 ऑफ वॉन्ड से। और इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मानेगा तो नहीं है। ओके, ये पर्सन ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, और ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक ऑफ़र भी लेकर के आएगा। रोमांटिक इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहता है ये पर्सन कि आप किसी तरह से मान जाएं। लेकिन आप जो हैं अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि आपने उनसे मुंह फेरा हुआ है। आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, लेकिन अब आप नहीं करना चाहते। आप उनको वेट कराना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट कराना चाहते हैं। आप उनको चाहते हैं कि वो भी उसी तरह से तड़पें जिस तरह से उन्होंने आपको तड़पाया है, लेकिन आप इसको अनप्लैन्ड वे में या फिर बिल्कुल आप खुद से नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आप वो चीज़ें करें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप एक्चुअली इनको तड़पाना नहीं चाहते, लेकिन स्टिल आप इनको इस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया, राइट। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन बार बार नॉक करते रहेंगे आपके डोर पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये टाइम टू टाइम आते रहेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यही चीज़ है कि ये पर्सन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे आपके पास, बट अगर आप नहीं माने देन अगेन दे विल कम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा आपके लिए। आउटकम प्लीज़। ओके, 3 ऑफ सोर्ड, ओह माय गॉड। तो आप देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हो सकता है, जो स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जो जेमिनी या सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ आपका होने वाला है बहुत भयंकर वाला ब्रेकअप। ओके, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो रहा है, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग। आप इस पर्सन के साथ अब ख़त्म करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि अगर कुछ ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो सेजिटेरियस या जेमिनी से डील नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ यहाँ पर चांसेस हैं हीलिंग के, बट उसमें टाइम लगेगा। ओके, इस तरह की चीज़ें हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बनाए रखना, देन यू हैव टू टेक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज। ग्रैटिट्यूड। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर देखिए यूनिवर्स की तरफ से आपको डेफिनेटली हेल्प है, और यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। ओके, ब्लेसिंग्स हैं आपके पास यूनिवर्स की। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक थैंकफुल होना चाहिए, राइट। और मैं ये देख रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर यूनिवर्स चाहता है तो आपकी इस
पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी मिल सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।